हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लवर पे। आई होप आप लोग खुश होंगे और अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास एक नए टॉपिक के साथ है, नए चैप्टर के साथ है। आज का हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं किस पैटर्न पर आते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं समय, दूरी, चाल पे। ये सब पूरा फुल डिटेल्स में आज हम इसकी बात करेंगे। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाइडेड बाय स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। टाइम मल्टीप्लाइडेड बाय स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, सबसे पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहीं पर टाइम एंड वर्क खत्म हो जाता है। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो टाइम एंड वर्क यही खत्म होता जाता है। इसी से आगे कॉन्सेप्ट बनते हैं, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले करते हैं हम किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में है, आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में है, आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में करनी है चेंज, तो क्या करते हैं 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में दी है और आपको मीटर पर सेकंड में निकालनी है तो 5/18 से आप पूरा कर लेंगे। ठीक है, मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है, किलोमीटर पर आवर्स में निकालनी है, तो क्या करेंगे आप इसका उल्टा मल्टीप्लाइडेड बाय 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। मीटर पर सेकंड से किसमें आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर्स में आ जाएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से ही पूरा करते हैं? कभी इस बारे में सोचा है? चलो फिर आज मैं समझाता हूँ कि 5/18 से ही क्यों गुणा करते हैं। देखो, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1000 मीटर होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 मल्टीप्लाइडेड बाय 60। आगे का सुनने, ये किलोमीटर पर आवर्स था, ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसकी बात करें तो एक किलोमीटर में एक घंटे की बात की गई थी, ये क्या है 1000 मीटर में मीटर पर सेकंड होता है। देखो, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट गए, ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 36। अब 2 से काट दिया, 2 5 10, 2 8 60। यहाँ से आता है 5/18, यहाँ से आता है ये बेसिक कि आप 5/18 से ही क्यों गुणा करते हैं। आगे बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा औसत चाल या एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब देखो, समझ लो तो, मैं हल्द्वानी से नैनीताल गया x किलोमीटर की रफ्तार से, वहाँ से नैनीताल से हल्द्वानी आया y किलोमीटर की रफ्तार से, तो मेरी आने और जाने की एवरेज स्पीड क्या थी। ये होती है हमारी एवरेज स्पीड। 2 जगह या 3 जगह की बात की जाएगी, एवरेज स्पीड पूछी जाएगी, पर इस चैप्टर में 2 जगह की ही बात की जाएगी। ठीक है, करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आपको जाने और आने की जितनी डिस्टेंस है अपॉन आने और जाने में कितना समय लगा, वो आपकी एवरेज स्पीड होती है। सिंपल सी बात करें तो। ठीक है, एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि मैं घर से ऑफिस के लिए x किलोमीटर की रफ्तार से जाता हूँ। घर से ऑफिस के लिए x किलोमीटर की रफ्तार से जाता हूँ और ऑफिस से घर y किलोमीटर की रफ्तार से आता हूँ। y किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से आता हूँ। आप मुझे एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, इस कंडीशन में आप हमेशा याद रखेंगे जो हमारा d है, डिस्टेंस है, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। d को हमेशा आप कांस्टेंट मानेंगे। जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, आप उसे हमेशा क्या मानेंगे, कांस्टेंट, नियत, जो
चेंज नहीं होगी, हमेशा क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं हम, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पहले डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला आया कहाँ से फिर वो आपको समझाता हूँ। एवरेज स्पीड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और आपको यही याद रखना है, एवरेज स्पीड निकालने की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बना कैसे, कोई चीज़ भी बनती है तो कैसे बनती है, कोई भी चीज़ जो बनती है वो बेसिक से बनती है। इसका मैं आपको बेसिक समझाता हूँ कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये बना कैसे होगा। देखो मैं घर से ऑफिस जा रहा हूँ x किलोमीटर की पर आवर की रफ्तार से, x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मैं घर से कहाँ जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है, ऑफिस जा रहा हूँ। उसके बाद y किलोमीटर की रफ्तार से, y किलोमीटर की रफ्तार से, y किलोमीटर की रफ्तार से ऑफिस से घर आ रहा हूँ, ऑफिस से घर आ रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल एवरेज क्या हो जाएगा, d 2d हो जाएगा। एक पहले मैं यहाँ से घर से ऑफिस गया और ऑफिस से घर आया, दूरी कितनी बार तय करी मैंने, 2 टाइम। जब मैं घर से ऑफिस गया तो कितना टाइम लूंगा, d अपॉन एक्स। और जब मैं ऑफिस से घर आऊंगा तो कितना टाइम लूंगा, d अपॉन वाई। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2xy x प्लस वाई। डी से डी कैंसिल आउट हो जाता है। यहीं से एवरेज स्पीड का हमारा कॉन्सेप्ट, जिसे आप शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप याद रखेंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy x प्लस वाई। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले एवरेज स्पीड के कुछ 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज स्पीड का पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल है, 18 किलोमीटर की डिस्टेंस कोई व्यक्ति 40 मिनट में कवर करता है। एक बंदा 18 किलोमीटर की डिस्टेंस 40 मिनट में कवर करता है, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस 50 मिनट में कवर करता है और 42 किलोमीटर की डिस्टेंस 30 मिनट में कवर करता है। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है, आपको उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड बतानी है। कैसे करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही तो मैंने बताया आपको सबसे पहले फॉर्मूला। एवरेज स्पीड के केस में जो मैंने पहला आपको फॉर्मूला बताया, ये तो बताया एवरेज स्पीड क्या होती है किसी भी चीज़ की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितनी दूर उसने कवर करी और जितने टाइम में करी वो उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 18 और 60 90 हो गई ना। 90 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर करी, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर करी, 40 50 30 120 मिनट है। ये मिनट है और वो किलोमीटर पर आवर्स में स्पीड थी, किलोमीटर था। तो आप क्या करेंगे, मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे। सबसे पहली बात, मिनट को काय में चेंज करेंगे, आवर्स में चेंज करेंगे। 120 मिनट कितने घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे। तो अपन में कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा, 2 से काट दूंगा 45 आ जाएगा। 45 किलोमीटर पर आवर्स उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। 45 किलोमीटर पर आवर्स उसकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। आगे बात सुन में सेकंड क्वेश्चन के साथ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 15 किलोमीटर की दूरी कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से तय करता है। इसमें टाइम नहीं दे रखा है, क्वेश्चन समझना। नेक्स्ट क्या है, 25 किलोमीटर की डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से कवर करता है और वो 50 किलोमीटर की स्पीड 50 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से कवर करता है। तो एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस तो आप निकाल लेंगे कि तो 15 और 25 40 और 90 किलोमीटर तो आपकी आ गई, पर टाइम दिया है आपको, टाइम नहीं दिया है। टाइम कैसे निकालेंगे,
टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला इस चैप्टर का बेस है। ठीक है, मुझे डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी है, तो टाइम कितनी हो जाएगी, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब पहले की मैं टाइम निकाल ले रहा हूँ 15 किलोमीटर की अपॉन 20, ठीक है ना। 15 किलोमीटर जाना है और 20 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, कैंसिल आउट कर लेंगे, मतलब 0.7 के समथिंग, 0.7 आवर्स। ठीक है, 0.7 आवर्स। ऐसी सेम इसका भी करेंगे, कितना आएगा 25 अपॉन 40, 5 से काट दिया, 5 टाइम ये 8 टाइम, 0.6 के समथिंग आ जाएगा। लास्ट वाले का कितना जाएगा 50 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 अपॉन 3 बन जाएगा, 3 बच गया 2, 1.66 आ जाएगा। टोटल टाइम कितना जाएगा 7 6 13, 13 और 7 21, 21 का एक हासिल गया 2, 2 और 3, 3.1 आवर्स, 3.1 घंटे आ जाएगा। तो हमारा टोटल टाइम कितना आ गया, 3 घंटे मान लो आप, कितना मान लिया हमने, टोटल 3 घंटे मान लिया। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी 15 20 25 और 15 और 25 हो गया आपके 40, 40 और 50 90 बट्टा 3 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर्स, उसकी क्या होगी एवरेज स्पीड होगी। आगे आपको बात समझ में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट टाइप हमारा डिस्टेंस कैसे निकालें। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जब दो स्पीड दे रखी हो, देखो कैसे होता है। एक व्यक्ति है, हल्द्वानी से नैनीताल जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हल्द्वानी से नैनीताल जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और नैनीताल से हल्द्वानी आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ से हल्द्वानी से नैनीताल और नैनीताल से हल्द्वानी आने में उसे 40 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 40 मिनट लगते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है x इंटू वाई। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है पहली स्पीड मल्टीप्लाइड बाई दूसरी स्पीड अपॉन x प्लस वाई इनटू टोटल टाइम, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। बेसिक भी होता है, बेसिक भी आपको मैं समझा सकता हूँ, पर आप इसी को याद कर लो तो ज़्यादा बेनिफिट है। बेसिक थोड़ी आएगा, जो चीज़ आपको एग्जाम में नहीं आती है उसको क्या फायदा। ठीक है, डिस्टेंस निकालने का आप फॉर्मूला ये याद रखेंगे, जब टोटल टाइम दे रखा हो और दो स्पीड दे रखी हो तो डिस्टेंस कैसे निकलती है, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। ठीक है, x क्या होगा हमारी पहली स्पीड, y क्या होगा दूसरी स्पीड, तो कितना होगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 30 प्लस 20 इक्वल टू 50, और ये कितना होगा 40 मिनट है। ये 40 मिनट है, मिनट को सबसे पहले मैं आवर्स में चेंज करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा। सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो गए, अब काटते हैं 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 5 से 5 भी चलता बना, 4 दूनी 8 किलोमीटर। मतलब हल्द्वानी से नैनीताल की डिस्टेंस कितनी है 8 किलोमीटर। हल्द्वानी से नैनीताल की डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी 8 किलोमीटर आ गई। चलो ठीक हो गया। इसको मैं रेशियो मेथड से भी कर सकता था। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे देखते हैं। रेशियो मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड मेथड करते हैं रेशियो मेथड। मैंने आपको एक चीज समझाई थी, स्पीड ऑफ रेशियो दे रखा है, ये स्पीड ऑफ रेशियो दे रखा है S1 और x और y ले लेते हैं। ठीक, स्पीड का रेशियो दे रखा है x और y, रेशियो दे रखा है स्पीड का x और y, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो जो होता है वो स्पीड की रेशियो का इनवर्स हो जाता है, मतलब अपोजिट हो जाता है। जैसे x से y है तो y से x हो जाएगा। इतनी चीज आप याद रखना, जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम के इनवर्स होता है। टाइम का रेशियो स्पीड के इनवर्स होता है। ये x था, ये y हो गया तो y से x हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन में। स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, देखो स्पीड का रेशियो दे रखा है 30 एंड 20, तो मतलब 3:2। स्पीड का रेशियो हमारा आ जाएगा, देखो 30 और 20 दे रखा है, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो स्पीड का रेशियो आ गया 3:2। स्पीड का रेशियो 3:2 आ गया। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना जाएगा,
2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। मतलब टोटल टाइम कितना हो गया 5, रेशियो में टोटल टाइम 5 हो गया। एक्चुअल में टोटल टाइम कितना देखा था 40 मिनट। टोटल टाइम रेशियो में 5 है, एक्चुअल में 40 मिनट दे रखा था, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 60, ओ सॉरी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 8, 1 रेशियो की वैल्यू 8 आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू 8 आ गई। इतनी बात समझ में आ गई आपको। 1 रेशियो की वैल्यू 8 आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू 8 आ गई। पहली वाली की बात करें, जब हम हल्द्वानी से नैनीताल जा रहे थे तो 2 का टाइम ले रहे थे, 1 रेशियो की वैल्यू 8 हो गई, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 60। मतलब 16 मिनट में मैं कहाँ हल्द्वानी से नैनीताल पहुंच जाऊंगा, 16 मिनट में हल्द्वानी से नैनीताल पहुंच जाऊंगा। मुझे स्पीड पता है, टाइम पता है, अब मुझे निकालना क्या रह गया, स्पीड पता है, टाइम पता है, निकालना क्या रह गया डिस्टेंस क्या होगी टाइम इंटू स्पीड। टाइम 16 मिनट है, मिनट को 60/60 कर लूंगा, क्यों आवर्स में चेंज करूंगा, मल्टीप्लाई करना 30, ये 2 टाइम कटा, ये 1 टाइम 8 किलोमीटर। देखो यहाँ से भी 8 किलोमीटर आ गई। आगे बात समझ में, रेशियो मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक व्यक्ति किसी चाल से चलता है तो वो 10 किसी टाइम से अपने एग्जैक्ट टाइम से कुछ लेट पहुंचता है, और चाल अपनी बढ़ा देता है तो अपने टाइम से कुछ पहले पहुंचता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। कोई व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, मतलब घर से चला, स्कूल जाना था 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो 10 मिनट पहले पहुंचता है, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ फॉर्मूला आ जाता है डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है x इंटू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स इंटू डेल्टा टी। वाई माइनस एक्स, यहाँ पर y माइनस एक्स या x माइनस वाई भी आप लिख सकते हो। बस इतना याद रखना, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी, जैसे यहाँ 3 और 4 है, मैं इसे x मान रहा हूँ, इसे y मान रहा हूँ, y माइनस एक्स करूंगा। जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उससे छोटी वाली वैल्यू आप घटा लेंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है, यहाँ डिफरेंट लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ डिफरेंट लिख लेते हैं हम, y माइनस एक्स का डिफरेंस। ठीक है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाली को घटा देंगे। डेल्टा टी क्या है सर, ये डेल्टा टी का मतलब हो गया जो आपका टाइम डिफरेंस आया। इस क्वेश्चन की बात करें तो टाइम डिफरेंस कितने का है 20 मिनट का है। टाइम डिफरेंस कितने का है 20 मिनट का। डेल्टा टी होगा जो टाइम डिफरेंस 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद, तो कितना डिफरेंस आ गया 20 मिनट का टाइम डिफरेंस है, 20 मिनट का टाइम डिफरेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस आप निकाल लेंगे, आपको तो आसानी हो जाएगी। एक्स की वैल्यू हमारी 3 है, वाई की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 3 1 आ गया। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई 20 मिनट। 20/60 करेंगे, 20/60 करेंगे, किसी को डाउट तो नहीं है, क्योंकि मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे। ये 3 टाइम कट गया, ये 3 से 3 कट गया, 4 किलोमीटर। उसका स्कूल से घर तक की दूरी या घर से स्कूल तक की दूरी कितनी थी 4 किलोमीटर थी। आगे बात समझ में। सेकंड मेथड समझाओ, रेशियो मेथड से भी ये सॉल्व हो जाता है। देखो कैसे सॉल्व होगा। स्पीड का रेशियो दे रखा है हमें, स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है 3 से 4 किलोमीटर, ये तो दे रखा है 3 थी पहले, अब 4। अब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। क्या हो जाता है इनवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है इनवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है इनवर्स हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, टाइम डिफरेंस दे रखा है, ये टाइम चेंज मतलब टाइम डिफरेंस 20 मिनट का अंतर आ रहा है, 20 मिनट का अंतर आ रहा है। रेशियो में कितना आ रहा है 1 का, 4 से 3 तो 1 का, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। 1 रेशियो की वैल्यू 20 आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू 20 आ गई। तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, इस वाले कंडीशन में टाइम कितना हो जाएगा 4 × 20/60 अपॉन 60 की बार में आवर्स में चेंज करने लगे, कैंसिल आउट कर ले रहे हैं 3 टाइम, तो 4/3 मतलब 4/3। ठीक है, 4/3 टाइम, 4/3 तो हमारा टाइम आ गया। स्पीड कितनी थी 3 थी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस होती है टाइम इंटू स्पीड 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 से 3 कैंसिल आउट कितना आ गया 4 किलोमीटर आ गई। ठीक है, 4 किलोमीटर आ गई। ठीक हो गया।
अब मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लूँ एक्चुअल टाइम कितना होगा उसका, स्कूल से घर तक का जाने का एक्चुअल टाइम कितना होगा। देखो कितना आएगा, 1:1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो यहाँ से कितना होगा, 80 मिनट। 1:1 की वैल्यू 20 आ गई, यहाँ कितना 4 80 मिनट हो गए, यहाँ 60 मिनट हो गए। 80 मिनट कब लगते हैं, तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, 80 मिनट हो गए और ये 60 हो गए। ठीक है 80 मिनट लगे हैं तो वो स्कूल 10 मिनट लेट पहुंचा है, तो एक्चुअल टाइम कितना होगा, 70 मिनट। अगर 10 मिनट पहले पहुंचे, उसे 80 मिनट लग रहे हैं, फिर भी वो 10 मिनट लेट पहुंचा है, तो एक्चुअल टाइम तो 70 मिनट में उसे स्कूल पहुंचना था। यहाँ से 60 आ गया। अगर वो 60 मिनट पर पहुंच जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो कब पहुंचना था, 70 मिनट। आगे बात सुन में, ये था हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास। जितने भी बेसिक टाइम एंड डिस्टेंस के बनते हैं, इन्हीं पे बेसिस पे जो क्वेश्चन आएंगे, कल की क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का उड़ा देंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास बढ़िया से देखिए, शुरू से देखिए लास्ट तक देखिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।